गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के बारे में। ये अपना इकोनॉमी सर्वे का तीसरा चैप्टर है। आज अपनी इकोनॉमी सर्वे का जो तीसरा चैप्टर है इस लेक्चर में पूरा कर देंगे। तो तीसरा चैप्टर है वो इकोनॉमी सर्वे में जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज है उसके बारे में विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। जो अपना पंचायती राज विभाग है राजस्थान का, साथ ही रूरल एरिया में जो क्या कुछ डेवलपमेंट है, सरकार के द्वारा क्या कुछ स्कीम चलाई जा रही है, वो यहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पंचायती राज विभाग के बारे में। दोस्तों, पंचायती राज विभाग की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1999 में की गई थी। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, जो राज्य के विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विशिष्ट विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक है, इसकी स्थापना का ध्यान रखना, ये 1 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर अपन चर्चा करते हैं राजीविका के बारे में। गाइस, राजीविका का पूरा नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। यहाँ पर ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। गाइस, इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 को की गई थी। राजीविका की स्थापना, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा एक स्वायत्त परिषद के रूप में स्थापित की गई एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके अध्यक्ष होते हैं, वो ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं अपने मुख्यमंत्री, सीएम होते हैं वो इसके गाइस अध्यक्ष होते हैं। वही अपनी जो ग्रामीण विकास विभाग है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके तहत आती है और ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि राजीविका कौन से सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है, तो 1958 का जो एक्ट है उसके तहत है। अध्यक्ष सीएम होते हैं, बनी थी 2010 में, ग्रामीण विकास विभाग के अंडर आती है। गाइस, राजीविका है वो ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण गरीब हैं, जो गांव में रहने वाले जो पुअर लोग हैं, उनकी पहचान के लिए सहभागिता पहचान प्रक्रिया सामाजिक आर्थिक जातिगत जो जनगणना है उनके आंकड़ों का प्रयोग करती है। गांव में जो गरीब लोग हैं उनके क्रियान्वयन के लिए इसका कार्य है समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। ठीक है गाइज, तो ये कार्यक्रम है उनको इस्टाब्लिश करती है, क्रियान्वयन करती है इनका। ठीक है, अब देख लेते हैं राजीविका द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम कौन कौन से। तो गाइज, राजीविका द्वारा चलाए गए राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जिनमें कुछ योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, कुछ योजनाएं हैं वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। सबसे पहले अपन योजना के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जिसे ऑपरेट किया जा रहा है अपने राजीविका के द्वारा। पहली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में। दोस्तों, इसकी घोषणा की गई थी, जो बजट आया था 2010-11 का उसमें की गई थी और इसे शुरू किया गया था जून 2011 में। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 60-40 का है। दोस्तों, इसका जो विभाग है ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय है, उसके द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। यह पूरे राज्य में चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, जो कि 2024-25 तक चलेगी। इसमें 10 से 12 करोड़ लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना और रोजगार देना तथा गरीबी उन्मूलन इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको उनके जीवन यापन के लिए जो आजीविका है वो प्रोवाइड करवाना है, और जो वो गरीबी से जूझ रहे हैं उससे बाहर निकालना है। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। दोस्तों, यह योजना है 19 फरवरी 2019 में से शुरू की गई थी, 19 में। इसका जो वित्त पोषण है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखना, यहाँ से इसके पास फंडिंग कहाँ से आती है? ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना के तहत फंडिंग आती है वर्ल्ड बैंक से। गाइस, ये राजस्थान के 9 जिलों में लागू है, 9 जिलों के जो 36 ब्लॉक है वहां पर लागू है, और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें राज्य का और केंद्र का अनुपात 60-40 का रहता है। फिर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कौन सी है, जो कि राजीविका द्वारा संचालित है? इसमें पहली है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास मिशन के बारे में।
इसे भी गाइस शुरू किया गया था 2011 में, जो राजस्थान के 18 जिलों में चलाई जा रही है और इसकी फंडिंग की जा रही है वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जा रही है। ये राजस्थान गवर्नमेंट है उसके द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। ध्यान रखना है इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन की वर्ल्ड बैंक और राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना की फंडिंग भी वर्ल्ड बैंक कर रहा है। नेक्स्ट योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन योजना, जिसे एम पावर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सी योजना, एम पावर के नाम से जानी जाने वाली योजना है जो राजीविका द्वारा संचालित है। गाइस ये वर्तमान में 6 जिले हैं राजस्थान के, उनमें चलाई जा रही है। ठीक है, इसका वित्त पोषण है वो टाटा ट्रस्ट और आईएफएडी के द्वारा किया जा रहा है, मतलब कृषि विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोष है उनके द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है। तो ध्यान रखना, एम पावर योजना है उसके फंडिंग कौन कर रहा है, एक तो टाटा जो अपना ट्रस्ट है वो कर रहा है, साथ ही जो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष है वो इसकी फंडिंग कर रहा है, और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसे राजीविका द्वारा संचालित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में देखते हैं। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के बारे में। गाइस इसकी स्थापना अपने जयपुर में की गई थी 26 अगस्त 2022 को। तब 26 अगस्त 2022 को इसकी स्थापना की गई थी। ये फेडरेशन है गाइस वो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु समूह के जो सदस्य होते हैं उनको सुगमता से रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं होती हैं और स्वरोजगार होती हैं उसके लिए ऋण प्रोवाइड करवाना है। क्या है ये, एक तरह का ऋण प्रोवाइड करवाती है महिलाओं को ताकि वो अपना जीवन है आराम से जी सके, मतलब अपना जो खुद का जो अगर कोई रोजगार शुरू करना चाहती है तो वो कर सके। नेक्स्ट है उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों यह कंपनी है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले हैं यहाँ में गठित जो दुग्ध उत्पादक है उनको बढ़ावा देने हेतु इसकी स्थापना की गई है। अगली है हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। जो दोस्तों अपना हाड़ौती क्षेत्र है कोटा बारा का, वहां पर गठित सोयाबीन और जो धनिया की जो वैल्यू चेन है उसको बढ़ावा देना है, उसे विकसित करना है। तो किसके लिए है ये, हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, यह सोयाबीन और धनिया के लिए है। नेक्स्ट योजना है अपनी वन धन विकास योजना। ठीक है गाइस ध्यान रखना, वन धन विकास योजना इसके बारे में। वन धन विकास योजना है गाइस वो राजस्थान के 8 जिलों में चलाई जा रही है जिनका नाम है बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर। जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं ये आ जाते हैं यहाँ पर। तो गाइस जो वन धन योजना है वो 8 जिलों में 461 वन धन केंद्रों का यहाँ पर गठन किया गया है। ठीक है, कितने केंद्र है यहाँ पर, वन धन केंद्र कितने हैं, 8 जिलों में 461 वन धन सेंटर है, वन धन विकास सेंटर है, उनका गठन किया गया वन धन विकास योजना के तहत। अब आगे देखते हैं, आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है मनरेगा के बारे में। दोस्तों नरेगा है जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना का उद्देश्य है विभिन्न लोग है उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना है, समावेशी विकास है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना है, ग्रामीण से जो लोग शहरी क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं, उनको रोकना है, ताकि इसके अलावा जो सामाजिक समानता है उसको बढ़ावा देना है, पर्यावरण की सुरक्षा करना है, और इसका एक महत्वपूर्ण टारगेट है ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, इसे संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, 2 फेब 2006 को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था। इसके अलावा यह पूरे भारत में लागू हुई थी 1 अप्रैल 2008 को। 2 साल बाद है ये जो अपने पूरे इंडिया में लागू हो गई थी और 6 में पूरे राजस्थान में लागू हुई थी। गाइस इसमें क्या होता है कि एक वयस्क व्यक्ति होता है उसे एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 100 डे का रोजगार इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर इसमें 15 दिनों के भीतर रोजगार जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उसके भीतर आपको 15 दिनों के भीतर इसमें रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर 15 दिनों के भीतर इसमें रोजगार प्रोवाइड नहीं करवाया जाता तो राज्य सरकार इसके तहत बेरोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे उससे 15 दिनों के भीतर भीतर आप दोस्तों मनरेगा योजना के तहत लगभग 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है,
5 किलोमीटर से कम दूरी के भीतर अगर रोजगार दिया जाएगा तो 10% की अतिरिक्त मजदूरी प्रोवाइड करवानी होगी सरकार को। ठीक है, तो अगर आप कोई जैसे रेशमा है, रेशमा को मनरेगा में ड्यूटी ज्वाइन करनी है, उनको 100 दिन का रोजगार लेना है, तो उनको 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर नहीं दिया जाता तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, साथ ही उन्हें 5 किलोमीटर के भीतर ही रोजगार दिया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार दिया जाता है तो उन्हें 10% की अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। दोस्तों, यह योजना संचालित है, ध्यान रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें वहां पर रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है जहां पर ग्राम पंचायत के सदस्यों जो कि अकुशल अनस्किल्ड कर्मचारी होने चाहिए, उनको यह रोजगार दिया जाता है। दोस्तों, ग्राम सभा कार्यों के चयन और वार्षिक कार्य योजना इसमें तैयार की जाती है। इस योजना का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाता है जो कि ग्राम सभा अर्थात ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। इसमें ध्यान रखना, 1/3 जो लाभार्थी होगी, लगभग 33% जो लाभार्थी होंगी गाइस, वो महिलाएं होंगी। यह जो मनरेगा है वो 2005 के एक्ट के तहत आया था, जिसे इसमें काम के अधिकार की बात की गई थी, राइट ऑफ वर्क की बात की गई थी इसमें। गाइस, 20 अक्टूबर 2009 को जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना है, इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना रख दिया गया, जो कि 2005 के एक्ट के तहत रखी गई है। इसके अलावा इसी को ध्यान में रखते हुए गाइस, राजस्थान सरकार ने मनरेगा के तहत मुख्यमंत्री गारंटी योजना शुरू की है। इसके तहत गाइस, राजस्थान सरकार है वो 125 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाती है, जिसे शुरू किया गया था बजट 2022-23 में। इसमें क्या होता है कि 100 डे का रोजगार तो जो सरकार है, भारत सरकार, उसके द्वारा दिया जाता है। साथ ही 125 डे का रोजगार, मतलब इसमें से जो 25 दिन का रोजगार है वो राजस्थान सरकार प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा गाइस, राजस्थान सरकार जो अपनी कथोड़ी जनजाति है जो कि अपनी उदयपुर की है, इसके अलावा सहरिया खेरिया जनजाति है जो कि बारां की है, और जो विशेष दिव्यांगजन लोग हैं उनको यहाँ पर 200 दिन का रोजगार है गाइस, वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो 100 दिन का रोजगार होता है, उसके अलावा जो अतिरिक्त दिन का जो रोजगार दिया जाता है, उसका पैसा है वो राजस्थान सरकार, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा गाइस, जो मुख्यमंत्री गारंटी योजना है उसमें तहत इसके तहत जो सूखा संभावित क्षेत्र है राजस्थान में, जहाँ पर सूखा पड़ता है, वहां पर 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। आगे अपन चर्चा करते हैं लखपति दीदी योजना के बारे में। दोस्तों, लखपति दीदी योजना है जिसमें सरकार का लक्ष्य है गांव में लगभग 2 करोड़ लखपति दीदियों को बनाना है। इसमें क्या है कि जो गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये एक महत्वपूर्ण मिशन है। इस योजना के तहत गाइस, महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी ताकि 1 वर्ष तक की प्रति वर्ष है वो 1 लाख रुपए से अधिक कमा सके। अर्थात कहने का मतलब है कि जो लखपति दीदी योजना है, इसमें महिलाओं को गाइस ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट योजना है MP LED योजना, अर्थात सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। दोस्तों, इस योजना को शुरू किया गया था 23 दिसंबर 1993 को। 23 दिसंबर 1993 को इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था सामाजिक और जो आधारभूत सुविधाएं हैं तथा जन उपयोगी परिसंपत्तियां हैं उनका सृजन करना है। गाइस, लोकसभा सांसद हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र, जो निर्वाचित क्षेत्र हैं जहाँ से वो चुनकर आते हैं, वो इसमें खर्च कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? जहाँ से वो चुनते हैं, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर खर्च कर सकते हैं। वहीं जो गाइस राज्यसभा सांसद है वो राज्य के किसी भी जिले में, अर्थात पूरे राज्य में वो कहीं भी इस जो इनको पैसा मिलता है उसको ये खर्च कर सकते हैं। और मनोनीत सदस्य है वो देश में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। गाइस, एक नॉन लेप्सेबल स्कीम है, ये एक अव्यापक गति स्कीम है जो कि चलाई जा रही है सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है किसके द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों, ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें खर्च किया जाता है 15% खर्च है। अगर मान लो एक सांसद को 100 रुपए मिलते हैं तो 100 में से 15% है वो SC पर खर्च करेगा, 7.5% है वो ST पर खर्च करेगा, और 1 करोड़ रुपए है वो आपदा के समय खर्च करता है। 1 करोड़ रुपए गाइस, जब कोई डिजास्टर आ जाता है तो कोई सांसद होता है वो अपने राज्य के बाहर भी इस रुपए को खर्च कर सकता है।
इसमें क्या होता है, 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं 2 किस्तों में, और डीएम की अधिसूचना पर यह प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ठीक है। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास है, वो हर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए चलाई गई है। ठीक है। 1993 में चलाई गई थी। सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। 15% है वो सांसद अनुसूचित जाति है, वहां पर खर्च करेगा। 7.5% अनुसूचित जनजाति, 1 करोड़ है वो आपदा के समय खर्च करता है। इसमें डीएम की अनुशंसा पर प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। नेक्स्ट योजना है विधायक स्थानीय विकास योजना। तो दोस्तों ये विधायक सांसद वगैरह होते हैं, ये चुन के आते हैं, तो लोगों की उम्मीद होती है कि वो वहां पर कुछ डेवलपमेंट करेंगे, कुछ कार्य करेंगे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये योजना चलाई गई है। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आधारभूत सुविधाएं तथा जो जन उपयोगी परिसंपत्तियां हैं उनका सृजन करना है। ठीक है। जैसे कि कोई जिला मान लियो, मानो एक्स कोई जिला है, वहां पर ए नाम का कोई सांसद चुना गया है, तो एक्स की जो जनता है उसका सांसद से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई चला गया, बोले कि हमारे यहाँ पर सड़क बनवा दो, तो सांसद के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो इसी स्कीम के थ्रू इनको पैसा दिया जाता है ताकि वो एक्स जनता की सड़क को बनवा सके। दोस्तों ये राज्य सरकार की योजना है जो कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के क्रियान्वयन के लिए शुरू की गई है। इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने? 5 करोड़ रुपए का। जिसमें गाइस जो ये सांसद होता है, जो विधायक होता है, वो 20% पैसा है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर खर्च करेगा, वो भी सालाना। इसके अलावा 7.75 करोड़ रुपए है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगा। इसके अलावा सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण और मरम्मत कार्य हेतु वह 20% खर्च करेगा। फिर अगली है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को जो बजट आया था अपना 2019-20 का, उसमें शुरू किया गया था। इसे 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया और यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें क्या होता है, जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको 1 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। अर्थात इसके तहत जो डीएम होता है, कलेक्टर होता है, वो 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, इसे 20 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था। ठीक है। 2016 को इसे शुरू किया गया था, 20 नवंबर 2016 को। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 90 दिनों की दैनिक मजदूरी महानरेगा के तहत दी जाती है। ठीक है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र राज्य का अनुपात 60-40 का है। गाइज इसमें 1,20,000 की राशि है वो दी जाती है। इसके साथ ही 12,000 रुपए हैं इस मिशन के तहत दिए जाते हैं ताकि वो शौचालय का निर्माण किया जा सके। इसमें लाभार्थी का चयन है वो कैसे किया जाता है, तो दोस्तों अपनी सामाजिक आर्थिक जनगणना है 2011 वाली, इसके तहत जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है उसके तहत इनका चयन किया जाता है। दोस्तों अपनी जो घाटील पंचायत है बांसवाड़ा की, वो इसमें प्रथम स्थान पर है इस योजना के क्रियान्वयन पर। वही राजस्थान है वो इस देश के क्रियान्वयन पर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत। नेक्स्ट है राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रम हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला कार्यक्रम है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत है वो 1986-87 में की गई थी। 1986 से 87 में की गई थी। ये मेव समुदाय है, उनके विकास के लिए ये योजना शुरू की गई थी। मेव समुदाय आता है, जो मेव समुदाय जो क्षेत्र है वो आता है, उसमें अलवर, भरतपुर, खेरथल, तिजारा और जो डिग का क्षेत्र है वहां के लगभग 14 खंड है, वहां यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई है। लगभग 807 गाँव में के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है। फिर आती है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी 2005-6 में, जो राजस्थान का दक्षिणी मध्य पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर इसे शुरू किया गया था। जो मगरा क्षेत्र है वहां पर ये 5 जिलों के 16 खंडों में चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। 5 जिलों में आ जाता है अपना ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना लगभग 1746 गाँव में संचालित है। अगली योजना है डांग क्षेत्र राजस्थान के, उसके विकास के लिए कार्यक्रम 2005-6 में शुरू किया गया था।
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है जो राजस्थान के 9 जिलों में चलाई जा रही है। जो अपना बीहड़ क्षेत्र है, जो चंबल वाला इलाका है, बीहड़ क्षेत्र, वहां पर यह योजना संचालित है। इसमें 9 जिलों जहाँ पर ये चलाई जा रही है, 9 जिलों की 26 पंचायतों में यह योजना चलाई जा रही है, लगभग 2192 गाँव में। जिले आ जाते हैं यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसके अलावा करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी है, वहां पर यह योजना संचालित है। नेक्स्ट योजना है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, यह योजना शुरू की गई थी अपनी जो 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी उसके दौरान, जो कि अपनी होम मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की, उसके द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि 5 अपने सीमावर्ती जिले हैं, उनके 16 खंडों में यह योजना चलाई जा रही है। बीआरओ है, उसके द्वारा यह योजना मैनेजमेंट की जाती है, जो सीमा संगठन है उसके द्वारा। 5 जिले हैं, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और अनूपगढ़। ठीक है, अनूपगढ़ अभी हाल ही में बना हुआ एक नया जिला है, यहाँ पर यह योजना चलाई जा रही है। अब आगे की योजनाओं के बारे में देखते हैं। आगे की योजना है महात्मा गांधी सहभागिता विकास योजना। दोस्तों, पहले इस योजना का नाम था गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना। इसे शुरू किया गया था गाइस 2020 में, फरवरी 2020 में इसको नया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। पहले इसका नाम था गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना। दोस्तों, यह केवल ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर यह योजना चलाई जा रही है, शहरों में नहीं चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य है गांव के सभी प्रकार के जो सामुदायिक निर्माण कार्य है उनको बढ़ावा देना। इसमें क्या होता है गाइस, जो शमशान और जो कब्रिस्तान क्षेत्र है, वहां की 4 दीवारी के निर्माण के लिए 90% पैसा है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा अन्य जो सामुदायिक परिसंपत्तियां होती है जो गाँव में निर्माण की जाती है, उसका 70% पैसा है वो राज्य सरकार देगी। और टीएसपी क्षेत्र है, उसका 80% पैसा है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, और बच गई राशि है वो इसमें इनके निर्माण के लिए जनता के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट योजना है सर्व विवेक जिला विकास योजना। दोस्तों, यह भी राज्य सरकार की योजना है जो 2005-6 में शुरू की गई थी। ठीक है, यह आधारभूत संरचनात्मक निर्माण है स्थानीय समुदायों हेतु। इसके कार्यों के लिए डीएम को अधिकृत किया गया है। इकोनॉमी सर्वे में गाइस बहुत सारी योजनाओं के बारे में दे रखा है मुख्य तौर से, तो और योजनाएं उनके बारे में देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना है जिसे शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। दोस्तों, इस योजना में विभिन्न गांवों का चयन कैसे किया जाता है? इसमें क्या होता है, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों का चयन किया जाता है। 2 भागों में आप इसे बांट सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जहां पर 3000 से 5000 के बीच में जनसंख्या हो, तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जहां 1000 से 3000 के बीच में जनसंख्या हो, उन गांवों के विकास का इनमें चयन किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई एमपी अर्थात जो सांसद होता है वो एक गांव को गोद लेता है और उसके डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है। एक ग्राम पंचायत को एक सांसद द्वारा इसमें प्रत्येक वर्ष गोद लिया जाता है और उसके डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। फिर आता है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में क्या होता है, जो एक एमएलए होता है वो प्रतिवर्ष एक ग्राम पंचायत को गोद लेता है और उसके डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है। इसके प्रथम चरण में 196 और सेकंड चरण में 47 गांवों को गोद लिया गया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सरकार है वो स्कीम तो बहुत अच्छी चला रही है गाँवों के डेवलपमेंट के लिए। केंद्र सरकार भी चला रही है सांसद आदर्श ग्राम योजना, फिर राज्य सरकार है वो सीएम आदर्श ग्राम योजना चला रही है, ताकि कोई सांसद एक गांव को गोद लेके उसका डेवलपमेंट कर सके। फिर भी आप देख सकते हैं कि राजस्थान में बहुत से जो गांव है वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट योजना है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों, इसे 27 नवंबर 2019 को शुरू किया गया था। इसमें जिले के एक गांव का चयन किया जाता है और जो गांधीवादी मूल्य हैं, गांधी जी के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर हर एक गांव को विकसित करना है। इसे 12 या 14 नवंबर के दिन शुरू किया गया था, जिसका दिवस है 14 नवंबर दिवस। 14 नवंबर को मनाया जाता है मेरा गांव मेरा गौरव दिवस, गांधी जी की थीम पर आधारित है, जो कि 22 जिलों में संचालित है, जहां पर गांधी केंद्र पुस्तकालय और वचनालयों की स्थापना की गई है। फिर है स्मार्ट विलेज योजना।
जिसे 2017-18 में शुरू किया गया था। इनमें 3000 से अधिक आबादी वाले गाँव का चयन किया जाता है और उन्हें शहर में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है। यह योजना लगभग गाइस 3275 गाँव में 3275 गाँव में चलाई जा रही है। अगली योजना आ जाती है मिशन अमृत सरोवर के बारे में। दोस्तों, मिशन अमृत सरोवर में क्या किया गया है, देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर अर्थात तालाबों के निर्माण की बात की जा रही है। इसके तहत इसमें राजस्थान का लक्ष्य है 2475 तालाबों का निर्माण करना, अर्थात 33 राजस्थान में जिले हैं, इनको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 2475। तो ये इतने तालाब है वो राजस्थान में निर्माण इसके तहत किए जाएंगे। इसमें गाइस एक तालाब है वो 1 एकड़ का होगा, ठीक है। इसे शुरू किया गया था 24 अप्रैल 2022 को। ध्यान रखना ये नई योजना है, 24 अप्रैल 2022 को इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना है जो इस बार के बजट में दे रखी है, प्रधानमंत्री जनमत के बारे में, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में। दोस्तों, इस योजना को जनजातीय गौरव दिवस आता है अपने 15 नवंबर को शुरू किया गया था। अपने जो झारखंड का जो खूंटी क्षेत्र है वहां पर पीवीटीजी के जो सामाजिक आर्थिक कल्याण के विकास के लिए इसे शुरू किया गया था, जो कि केंद्र और एक केंद्रीय क्षेत्र की तथा केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। और दोस्तों, इसके तहत अपना जो 12 जिले हैं इसमें 8 पंचायत समितियों के जो पीवीटीजी हैं उनको 2 लाख आवास निर्माण के लिए और 12,000 है वो शौचालय के निर्माण के हेतु पैसे हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। पीएम जनमत योजना है वो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी क्षेत्र से शुरू की गई थी। दोस्तों, पीवीटीजी है वो पूरे भारत में लगभग 75 के आसपास है और सबसे ज्यादा अपना जो ओडिशा है वहां पर है। पीवीटीजी मतलब जो जनजातीय क्षेत्र है, जो जनजातियां हैं बहुत वो हैं, इनके सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है बायोफ्यूल के बारे में। दोस्तों, बजट में इकोनॉमी सर्वे में बायोफ्यूल के बारे में भी दे रखा है। बायोफ्यूल फ्यूल के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में जाने तो बायोफ्यूल डे है गाइस वो अपने 10 अगस्त को मैंने सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान में बायोडीजल नियम आए थे 2019 में और बायोडीजल नियम राजस्थान देश में लाने वाला पहला राज्य था, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में गाइस 8 जिलों में करंज का उत्पादन होता है। ये 8 जिले हैं अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर। राजस्थान में गाइस बायोफ्यूल मिशन है वो 2005 को आया था, 4 फरवरी 2005 को, जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। ध्यान रखना इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सीएम होते हैं। बायोफ्यूल पॉलिसी है राजस्थान में वो 2006 में आई थी और बायोफ्यूल पॉलिसी लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना राजस्थान में 2007 में की गई थी, जो कि बायोफ्यूल क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करता है। इसके अलावा राजस्थान में 12 जिलों में रतन जोत का उत्पादन होता है। ये जिले हैं जो अपने दक्षिणी क्षेत्र के जिले हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़ के क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा ये तो राजस्थान की बात होगी। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर गाई जो जैव ईंधन राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है वो 2018 में आई थी। वही राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम है वो 2021 में आया था। और अखाद्य तेल राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड, गाइस इसकी स्थापना 22 दिसंबर 2016 को की गई थी, जो कि बंजर भूमि चारागाह विकास हेतु बनी थी। इसका पुनर्गठन 11 फरवरी 2022 को किया गया था। दोस्तों, यह बोर्ड है वो बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यों का निष्पादन इसके में किया जाता है। जो बायोफ्यूल प्राधिकरण है अथॉरिटी है वो विभिन्न कार्यों का निष्पादन इसके तहत करती है, राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड के तहत। आगे देखते हैं अपन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन अर्बन मिशन के बारे में। तो दोस्तों, ये एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें सुधार करना तथा देश का स्थायी और संतुलित विकास करना है। इसके प्रथम क्लस्टर में जो 2015-16 से चलाया गया था इसमें 5 क्लस्टर, 16-17 में जो दूसरा चरण चलाया गया उसमें 6 क्लस्टर और तीसरा चरण है वो 17-18 में चलाया गया, इसमें 4 क्लस्टर शामिल है। ये 3 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का इसमें
निर्माण करना है। नेक्स्ट योजना है, योजना तो क्या, अब अपन चर्चा करेंगे पंचायती राज के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना है वो अपना जो नागौर का गांव है, बगदरी गांव, कौन सा गांव, बगदरी गांव, बगदरी गांव में पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी। ठीक है, 1959 में जो अपने प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा स्थापना की गई थी, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 के तहत। पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले पूरे देश में शुरू हुई थी राजस्थान के बगदरी गांव में। इसके अलावा राजस्थान में गाइस जो पंचायती राज नियम है वो 1996 में आए थे, और पंचायती राज अधिनियम 1955 है, जिसे 1994 में अमेंडमेंट किया गया था। पंचायती राज की शक्तियां हैं उनका संविधान के अनुच्छेद 243 में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 243 है, इसे संविधान में जो पंचायती राज है इसे जोड़ा गया था। जो स्थानीय स्वशासन है इसे 73 और 74वां जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके तहत 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अपना नगर निगम आता है, और जो अपना 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें पंचायती राज जो ग्रामीण इलाके हैं उनको जोड़ा गया था। जो अपने डीएसपी हैं गाइस वो पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। उन्हीं को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, बाद में जो अपना संविधान में एक अलग से पार्ट जोड़ा गया 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो गाइस जब 24 अप्रैल 1993 को इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसी डे को पंचायत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। इसके अलावा गाइस जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके नियमों को प्रभावी करने के लिए, उनका विकास करने के लिए पैसा एक्ट आया था 1996 में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान में त्रिस्तरीय ढांचा है, मतलब राज्य अपने अनुसार इसको देख सकता है। राजस्थान में त्रिस्तरीय ढांचा है जिसमें जिला परिषद है, पंचायत समितियां हैं और ग्राम पंचायत है। गाइस राजस्थान में जिला परिषद है वो 33 है, पंचायत समितियां 365 है, और ग्राम पंचायतें हैं वो 11,208 है। पंचायती राज संस्थाओं को जो अनुदान दिया जाता है, जो पैसे आते हैं इनके पास, वो कहाँ से आते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो दोस्तों अपना जो 15वां वित्त आयोग है, जो कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में गठित किया जाता है। इसके अध्यक्ष थे एन के सिंह, जिसकी अवधि थी 2021-22 से 2025-26 तक। इसमें दोस्तों जो पैसा देता है वो केंद्र सरकार देता है, जिसमें राज्यों को 41% पैसा दिया जाता है और 1% पैसा है वो जम्मू कश्मीर के लिए। इस तरह टोटल है वो 42% पैसा है वो राज्यों को प्रोवाइड करवाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें 40% अनुदान है, 42% का 40% है वो एंटाइड अनुदान है, और 60% है वो टाइड अनुदान है। गाइस 15वें वित्त आयोग के अनुसार राजस्थान का जो केंद्रीय हिस्सा है वो 2.47% है। इतना 2.47% है, अर्थात 2021-26 तक जो राजस्व जो प्राप्त होगा राजस्थान को 100 रुपए में से 2.47 रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर केंद्र सरकार के पास 100 रुपए है तो राजस्थान को 2.47 रुपए दिए जाएंगे 15वें वित्त आयोग के अनुसार। अब अपन देख लेते हैं राजस्थान वित्त आयोग के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान वित्त आयोग है वो अपने 73वें 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत संविधान में जोड़े गए, जो कि संविधान के अनुच्छेद आई वाई में है। अपना प्रथम राजस्थान वित्त आयोग है वो 1995 से 2000 के बीच में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष है के गोयल। पूछ ले जाते हैं, ये ध्यान रखना यहाँ पर कि जैसे दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, हरिलाल देवपुरा, जिनका टाइमिंग रहा 2000 से 2005 तक। तीसरा वित्त आयोग बना था 2005 से 2010 तक, जिसके अध्यक्ष है मणिकचंद सुराणा। बीडी कल्ला है वो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका टाइम रहा 2010 से 15 तक। वही पांचवें वित्त आयोग के जो बना था 29 मई 2015 को, 2015 से 2010 तक इसका टाइम रहा, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर ज्योति किरण। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल, दूसरे के हरिलाल देवपुरा, तीसरे के मणिकचंद सुराणा, चौथे के बीडी कल्ला और पांचवें के डॉक्टर ज्योति किरण। अब अपन देखते हैं 16वें वित्त आयोग के बारे में। तो 16वां वित्त आयोग है वो स्थानीय निकायों में करों का विभाजन राज्य के शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर करता है। ठीक है, जो अपना 15वां वित्त आयोग पढ़ा, अपने राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा था, वो तो राज्यों को पैसा देता है। और अब हम 6वां वित्त आयोग पढ़ रहे हैं, वो राजस्थान का पढ़ रहे हैं, जो कि राज्यों में जो विभिन्न पंचायतें हैं वहां पर पैसा देता है।
छठा वित्त आयोग है वह संविधान के अनुच्छेद 243 आई वाई में के तहत बनाया गया है। छठे वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, और ये 3 सदस्य संस्था है जिसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह और अन्य सदस्य हैं अशोक लाहोरी और लक्ष्मण सिंह रावत। दोस्तों राज्य के स्वयं शुद्ध कर राजस्व का जो 2011 की जनगणना रिपोर्ट है उसके आधार पर पंचायती राज और नगरीय निकाय उनको पैसा 6.75% है वो देगा। ठीक है, इतना देगा 6.75% की बात की है छठे वित्त आयोग ने पंचायतों और नगरीय निकायों को पैसा देने की। इन 6.75% में से गाइस जो 75% पैसा है 75.10% को पंचायती राज को दिया जाएगा, जबकि 24.90% पैसा है वो नगरीय निकायों को दिया जाता है। जिलेवार वेटेज की बात करें तो ग्रामीण पंचायतों को 75%, पंचायत समिति को 20% और जिला परिषद को 5% पैसे दिए जाते हैं, जिनमें 55% जो पैसे दिए जाते हैं वो मूलभूत कार्यों के लिए, 40% है वो प्राथमिक योजनाओं के लिए और 5% जो बच गए जो अन्य कार्य हो गए उनके लिए पैसा छठे वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में। तो दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होती है उस दिन को 2014 को। ये जल शक्ति मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान रखना। स्वच्छ भारत मिशन है वो किसकी योजना है? जल शक्ति मंत्रालय की। दोस्तों राजस्थान को 31 मार्च 2018 को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। इस योजना का प्रथम चरण है वो 2014 से 19 के बीच में चला और सेकंड चरण है वो 20-21 से 24-25 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य है जो ओडीएफ की स्थिति जो राज्यों ने बनाई है उसी स्थिति को बनाए रखना, साथ ही जो ठोस और कचरा प्रबंधन गतिविधियां हैं उनको उनमें सुधार करना। दोस्तों इसके तहत सामुदायिक स्वच्छता केंद्र की बात की गई है जिसमें 3 लाख की लागत से इनकी स्थापना की जाएगी, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा 30% व्यय किया जाएगा इसमें 15वें वित्त आयोग के अनुसार। इसके अलावा ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए 70% पैसा है इसमें वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत खर्च किया जाएगा। नहीं गाइस, इसमें बीपीएल और एपीएल के जो परिवार है उनको 12,000 रुपए है वो शौचालय निर्माण के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है अपनी पंचायती राज पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों 2010-11 से जो पंचायती राज पुरस्कार हैं वो प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। ठीक है, कौन देता है? अपना जो पंचायती राज मंत्रालय है उनके द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों 24 अप्रैल जिस दिन पंचायत दिवस बनाया जाता है उसी दिन ये पंचायती जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस है उस पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसमें दिया जाता है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। दोस्तों यह पुरस्कार इस बार 3 जिला परिषदों को, 3 पंचायत समितियों को और 3 ग्राम पंचायतों को दिया गया। वही नेक्स्ट पुरस्कार है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2019 में लाया गया था जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये योजना है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था बजट 2022-23 में। प्रदेश के जो दुर्गम और जो दूरस्थ पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ये शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। स्वामित्व योजना है जिसे 2020 में शुरू किया गया था 24 अप्रैल 2020 में। इसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा है? अपना पंचायती राज विभाग है, राजस्व विभाग है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। दोस्तों स्वामित्व योजना में जो अपना भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो राज्य के सभी गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्रण ड्रोन के माध्यम से तैयार करेगा और संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट योजना है ग्राम पंचायत विकास योजना। दोस्तों ग्राम पंचायत विकास योजना है जो कि 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय के तहत इसे शुरू किया गया है। यह राजस्थान की इसमें मार्गदर्शिका है आपनी योजना आपनो राजस्थान। इस योजना के तहत गाइस जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है वो चलाया जा रहा है जिसमें
राजस्थान की विभिन्न योजनाएं है, वहां पर इसकी जानकारी मिल सकती है राजस्थान की विभिन्न योजनाओं की। इसकी थीम है सबकी योजना सबका विकास अभियान, जो कि 2022-23 के लिए शुरू किया गया था। तो इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के बारे में। दोस्तों, यह योजना शुरू की गई थी, अपनी इसकी बात की गई थी बजट 2022-23 में, जिसे 9 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। ये योजना चलाई जा रही है स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। ध्यान रखना, शहरी रोजगार गारंटी योजना है, जो मनरेगा होता है उसकी तर्ज पर यह योजना चलाई जा रही है, जो कि अपना जो स्वायत्त शासन विभाग है उसके द्वारा 9 सितंबर 2022 से चलाई जा रही है। इसे शुरू किया गया था जयपुर का जो खनिया बावड़ी क्षेत्र है वहां से। इसमें गाय जो 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग हैं उनको इसमें रोजगार दिया जाएगा। 100 डे का रोजगार दिया जाएगा। जब इसे शुरू किया गया तो 100 डे का था, अब ये बढ़ाकर 125 डे का तहत कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है। इसमें गाय जो सामान्य कार्य है उसमें श्रम का 75%, सामग्री 25% और विशिष्ट कार्य के लिए जो खर्च है वो मजदूरी पर 25%, उत्पाद पर 75% खर्च किया जाता है। ठीक है। ये आपने जाना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है वो 2018 से 19 से चलाया जा रहा है, जो कि पंचायत सशक्तिकरण अभियान के स्थान पर लाया गया है। ये केंद्रीय प्रवर्तित योजना है, अर्थात इसमें सेंटर और स्टेट का योगदान है 60-40 का। इसमें क्या होता है गाय, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनको पंचायत क्षमता संवर्धन करना है, उनको ट्रेनिंग देना है ताकि वो पंचायत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसका नया नाम है पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान। इसे 2026 तक चलाया जाएगा, 21 मार्च 2026 तक। इसका क्रियान्वयन है गाइस वो 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है उसके तहत किया जाएगा। नेक्स्ट कुछ योजनाएं हैं विलेज मास्टर प्लान के बारे में। दोस्तों, विलेज मास्टर प्लान है वो 30 वर्ष की योजना है, अर्थात 2050 तक चलाई जाएगी, जो कि अपना राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। 2 विभाग है, राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग। में क्या होगा कि जो प्रत्येक गांव है उसका मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और उसका डेवलपमेंट किया जाएगा आने वाले 30 वर्षों के भीतर। अंबेडकर भवन योजना इसे शुरू किया गया था 2019-20 में। इसमें क्या है गाइस, जो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, इनके मुख्यालय को छोड़कर शेष सभी जो पंचायत समितियां हैं उनके 140 भवनों का निर्माण किया जाएगा। इतने 140 भवन बनाए जाएंगे अंबेडकर भवन योजना के तहत, जिसमें एक भवन की लागत है वो 50 लाख की है और कुल लागत है वो 70 करोड़ रुपए की है। अगली है प्रशासन गांवों के संग अभियान है, वो 2 अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था, जो कि राजस्व विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। ध्यान रखना, किसके किसकी योजना है ये, राजस्व विभाग की। ये 1 दिवसीय शिविर प्रोग्राम है, जिसमें जो गांव पंचायत ग्राम पंचायत है वहां पर चलाया जाता है। इसकी समीक्षा करता है डीएम के द्वारा। प्रशासन शहरों के संघ अभियान है, वो भी शहरी स्तरों पर 2 अक्टूबर 2021 को चलाया गया था, जो कि नगरीय स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा, शासन विभाग है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। गांव प्रशासन के संघ अभियान है वो चलाया जा रहा है राजस्व विभाग के द्वारा, और प्रशासन शहरों के संघ अभियान है वो नगरीय स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। आगे है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो कि इसके पहले नाम था इंदिरा गांधी रसोई योजना के बारे में। तो दोस्तों, श्री अन्नपूर्णा योजना है, जिसे पहले इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम से भी आप जानते हैं। इसकी शुरुआत है वो ग्रामीण कस्बों में भी की गई है। पहले ये क्या थी कि जो अपने शहरी क्षेत्र थे वहीं पर संचालित थी, अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 10 सितंबर से 2023 से चलाई जा रही है 10 सितंबर से। इसका उद्देश्य है जो स्थानीय जो स्वाद है उसके अनुसार लोगों को पौष्टिक और स्वास्थ्य वर्धक भोजन है वो प्रोवाइड करवाना है। इसका संचालन है वो राजीविका के माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो समूह है उनके द्वारा किया जा रहा है। राजीविका जो अपने ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है उसके द्वारा।
में गाइस 182 रसोइयों के माध्यम से रात्रि और दोपहर का भोजन है वो उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, कितनी रसोइयां हैं? 982 रसोई हैं, जिनमें रात्रि और दिन का भोजन है वो गाइस यहाँ पर दिया जाता है। प्रत्येक रसोई में गाइस यहाँ पर प्रतिदिन 100 थाली दोपहर के भोजन के लिए और 100 थाली रात्रि भोजन के लिए उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। इसमें जो थाली है वो 30 रुपए की है, जिसमें 8 रुपए लाभार्थी देता है और 22 रुपए है वो सरकार देगी। ठीक है, कितने की है? 30 रुपए की थाली है, 8 रुपए भोजन करने वाला देगा। जैसे कि रमेश यहाँ पर भोजन करना चाहता है तो उसे 8 रुपए ही देने होंगे। 30 रुपए की टोटल थाली है और 22 रुपए बच गए वो राज्य सरकार इसमें देगी। इसमें गाइस प्रत्येक लाभार्थी को कुल 600 ग्राम भोज्य है वो सामग्री प्रोवाइड करवाई जाती है। कितनी? 600 ग्राम भोज्य सामग्री है वो इसके तहत प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें 30 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल और मिलेट्स, खिचड़ी, अचार आदि थाली है वो इसमें परोसी जाती है। नेक्स्ट अपन योजना के बारे में जान लेते हैं। राजीव गांधी जल संचयन योजना, जिसे 2019 में शुरू किया गया था, 20 अगस्त 2019 को, तो 33 जिलों के 295 ब्लॉकों में शुरू की गई है। वही वोल टू वोल विकास पथ है, जिसे बजट 2019-20 में शुरू किया गया था। गाइस जिसमें 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में इनका निर्माण किया जाएगा वोल टू वोल पत्र का, जिनका चयन है वो जिला स्तरीय समिति करेगी। वही इस बार के बजट में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में भी दे रखा है। तो दोस्तों अपना वित्त वर्ष 2023-24 है, उसके दौरान जो अपना आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, उसी दौरान 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू बनाया गया था। इसका क्रियान्वयन है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो पंचायती राज विभाग है वो इसके लिए नोडल संस्था के रूप में काम कर रही थी। तो हर घर तिरंगा अभियान है, कार्यक्रम है, इसकी नोडल संस्था कौन थी? पंचायती राज विभाग। नेक्स्ट देख लेते हैं रूडा के बारे में। दोस्तों रूडा का पूरा नाम है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसकी शुरुआत नवंबर 1995 में की गई थी। ठीक है, रूडा की स्थापना नवंबर 1995 में 1995 में राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गाइस रूडा है वो ग्रामीण और जो गैर कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ावा देती है, यानी कृषि के अलावा जो विभिन्न क्षेत्र हो गया जैसे चमड़ा, ऊन आदि जो काम है उनमें यह काम करती है। रूडा है वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में काम करती है, एक तो चमड़े के लिए, एक ऊन वस्त्र के लिए, एक लघु खनिज है उन पर यह काम करती है। ध्यान रखना 3 क्षेत्र है, चमड़ा, ऊन वस्त्र, लघु खनिज। इसके अलावा ये जीआई टैग है जो राजस्थान के उत्पाद है उनको दिलाने के लिए भी काम करती है। ठीक है, जीआई टैग राजस्थान में गाइस वो अभी 21 वस्तुओं को दिया जा चुका है। ठीक है, जिसमें पोखरण पोट्री, ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, सोजत मेहंदी, सांगानेरी प्रिंट, बीकानेरी भुजिया और बगरू हैंड प्रिंट है वो प्रमुख है। वही राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई की बात करें तो वो 19-15-47 है। कितनी? 19-15-47.59 किलोमीटर है। कुल गांव है राजस्थान में वो 43,264 है। सड़कें हैं वो इन गाँव में 87% है। विद्युतीकृत गांव है वो 43,965 है। इस तरह राजस्थान में गाइस 105.64 लाख गांव है उनका विद्युतीकरण किया जा चुका है। कितने गांव का? 105.64 लाख का। अब यहाँ पर राजस्थान में जो जीआई टैग है 21 वस्तुएं उनके बारे में दे रखा है कि कौन सी वस्तु कहाँ की है। इसमें बगरू पेंट है वो जयपुर की, बीकानेर भुजिया बीकानेर की, ब्लू पोट्री जयपुर की। ब्लू पोट्री का जो लोगो है उसको जयपुर का है। कठपुतली राजस्थान की, कठपुतली लोगो को भी दिया गया है जीआई टैग। कोटा डोरिया और कोटा डोरिया लोगो है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। मकराना संगमरमर नागौर का, मोलेला मिट्टी और इसका लोगो है वो नाथ द्वारा राजसमंद का है। वहीं फुलकारी है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए इसे जीआई टैग दिया गया। सांगानेर प्रिंट है वो जयपुर की। थेवा कला आप जानते ही होंगे ये प्रतापगढ़ की है। पोखरण पोट्री जैसलमेर की। सोजत मेहंदी जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है ये पाली की है। इन्हें अभी 2021 में दिया गया था। और 2000 अगस्त 23 में कुछ वस्तुओं को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जिसमें पिछवाई कला नाथ द्वारा की, जोधपुरी बंदे जोधपुर की, कोफ्तगिरी उदयपुर की, उस्ता कला बीकानेर की और कसीदाकारी क्राफ्ट है वो बीकानेर की है, जिनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर खत्म होता है अपना तीसरा चैप्टर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे जो अपना फोर्थ लेक्चर है उसके बारे में। तो थैंक यू।